मोहतरम इस्तातिज़ा इकराम, मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और उनके साथ आए हुए उनके वालिदैन, उनके बड़े और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। आज हम सब अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान का यौम आज़ादी मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये दिन हर हिंदुस्तानी के लिए खुशी, फख्र और शुक्रगुजारी का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क बरसों की गुलामी के ये आजादी हमें आसानी से हासिल नहीं हुई, बल्कि लाखों लोगों ने अपनी जान निसार की। और आज का दिन उन्हीं कुर्बानियों को याद करने का दिन है। इसी सिलसिले में बच्चों ने एक छोटी सी स्किट तैयार की है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, तो गौर फरमाइएगा। ये कहानी एक ऐसे क्रांतिकारी की है जिसने अपने वतन के लिए अपनी जान निसार की, और इसकी शुरुआत तारीख के उस दिन से होती है जिसको याद करके आज भी हमारा खून खौल जाता है। और वो दिन था जलियांवाला बाग का दिन, जहां जनरल डायर की गोलियों के कारण हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया गया। साहब खबर लाया हूँ साहब। क्या खबर है साहब? एक जरूरी खबर है साहब। रुको, मैं सर पूछूंगा, तब तक अंदर नहीं आता। ठीक है साहब। ये इसको क्या नाम है? वो क्यों आया? सर कोई खास खबर होगी तभी रात में छुड़ा रहा है। ओके इलेक्शन में चलो सर बुला रहे हैं। ठीक है साहब। साहब खबर लाया हूँ साहब। क्या खबर लाया है? जलियांवाला बाग में मेला लग रहा है साहब। तो फिर वहाँ सारे हिंदुस्तानी जमा हो रहे हैं साहब। अच्छा ये मतलब कुछ तो सोचना पड़ेगा। साहब मेरा इनाम साहब। इसको उसका नाम देके दफा करो। ये लो अपने नाम पर दफा हो जाओ यहाँ से। यही तो मैं चाहता था, जिसकी मुझे तमन्ना थी। कल मॉर्निंग में तैयार हैं। कल का दिन हम कभी नहीं बोलेंगे। कम ऑन फॉलो मी। और फिर वो सुबह आती है जिसका जनरल डायर को बेसब्री से इंतजार था। ये सुबह बड़ी शान से थी, मानो ऐसा कह रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन किसी भी हिंदुस्तानी के दिल में ये नहीं था। उनके दिल में अगर कुछ था तो बाग में पहुंचने की चल रही थी। आज हम सब बाहर जा रहे हैं, पर बहन आज तो साथी का दिन है। अरे हाँ, तुम्हें नहीं पता, वहाँ लाला जी ने भी समारोह का बदल दिया है और कुछ उनकी बातें भी रहती है। अरे गीता बहन जल्दी करो, देर हो रही है। अरे आ रही हो, बस थोड़ा ही काम बचा है। अरे गाँव वाले का नाम भले बहुत चलते हैं। मीठा आ रही हो, रुहाना देर हो रही है। हाँ आ रही है, सारा काम सुबह से ऐसे ही पड़ा है। खाली बात चलते हैं, फिर काम कर लेंगे। हाँ चलो चलते हैं। चलो, आज बहुत मजा आएगा बाद में। हाँ चलते हैं। भाइयों, आपको नहीं पता है लाला जी ने हमें मेले में बुलाया है। भाई कुलदीप, भाई सज्जन, भाई अब्दुल्ला, मेले में चलते हैं। चलो भाई, चलो चलो। बच्चों में क्या करना है? सबको उठा के कोने में फेंक दो, आग लगा दो। सर ये तो हजारों की तादाद में जाने गई हैं।
यस, यही तो मैं चाहता था। मेरा ये नाम जनरल डायर, ये लोग कभी नहीं भूल पाएंगे और ये नाम इनके इतिहास में लिखा जाएगा। कम ऑन, फॉलो मी। हर एक के बाद जोरदार तालियां होनी चाहिए। बच्चों की आवाज चाहिए। अरे राम, ये क्या हो गया? अरे बहन, उठो बहन, उठो। ये सब क्या हो गया? सबकी खुशियां उजाड़ दी। इन बेगुनाहों का क्या कसूर था? मिला गया सभी अंग्रेजों का, कीड़े पड़े थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? इन अंग्रेजों ने तो सबको मार दिया। भगत, भगत, भगत मेरे वीर, कहाँ है तू भगत? भगत मेरे भाई, तू ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। भगत तू क्या सोच रहे है भाई? मैं इस मिट्टी की कसम खाता हूँ कि मैं इन अंग्रेजों को एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जनरल डायर, आए हम कहीं मौसम में। हाँ भाई, आगे चलते हैं। और इस तरह 1000 रुपए गुनाहों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इस फांसी का असर एक 12 साल के बच्चे पे ऐसा पड़ा कि वो क्रांतिवीर बन गया और उसका नाम था भगत सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ उठी। हिंदुस्तानियों के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत बहुत बढ़ गई और जगह जगह आंदोलन होने लगे। पर इसी दौरान महात्मा गांधी ने एक तहरीर शुरू की जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इस तहरीर में हर तबके के लोग, हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजी कपड़े, अंग्रेजी दवाइयाँ, अंग्रेजी सामानों को तर्क कर दिया गया और बहुत सारा सामान बाजारों में जलाया गया। यहाँ तक कि लोगों ने अंग्रेजी स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल दिया। नौजवानों ने अंग्रेजी कॉलेजों को छोड़ दिया। इस सब का असर अंग्रेजी हुकूमत पे बहुत बुरा हुआ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अब हिंदुस्तान उनके हाथ से निकल रहा है, लेकिन ये जुनून ने कुछ और ही रंग ले लिया। इतनी जगह हादसे होने लगे कि वैसा ही एक हादसा 1922 में हुआ कि जब लोगों की एक भीड़ ने, एक झुंड ने एक पुलिस स्टेशन में हमला किया और 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। अब हम जानते हैं कि महात्मा गांधी एक अदम तशद्दुद के सोच रखने वाले इंसान थे और वो सत्याग्रही थे। तो वो इस तरह से इन चीजों के खिलाफ थे कि किसी की जान नहीं लेनी है, अगर हमें बातचीत से ही हल किया जा सकता है इस मसले को। तो उन्होंने अपनी वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले ली। लेकिन इस सब की वजह से हिंदुस्तान का जवान तबका गांधी जी के खिलाफ हो गया। उन्हें लगता था कि अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो अभी की जबान में लड़ना है। और ऐसे ही नौजवानों का एक तबका जिसके सरबराह थे भगत सिंह, उन्होंने गांधी जी को छोड़कर एक क्रांति का ग्रुप अपना लिया। अब आए देखते आगे कि भगत सिंह जब लाहौर के सबसे मशहूर कॉलेज नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में दाखिला लेते हैं तो अपनी इस क्रांति की इस लहर को किस तरह नौजवानों में फैलाते हैं। सन 1923 में भगत सिंह ने लाहौर के सबसे बड़े कॉलेज नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर को ज्वाइन किया और क्रांति की आग नौजवानों में फैलाने के लिए उसने ड्रामेटिक सोसाइटी का सहारा लिया, जहां की मुलाकात बटुकेश्वर बन राजगुरु और दूसरे साथियों से हुई। हालांकि इनकी जुबानें और तहजीब अलग थी, लेकिन इनका मकसद और सोच एक था, वो था हिंदुस्तान की आजादी। आइए देखते हैं नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर। ये सरदार तो बड़ी अकड़ वाले हैं। इनका नाम भगत सिंह है और ये कॉलेज में नया आया है और ये दिन भर लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता रहता है। इसको देश की कोई फिक्र है? ड्रामे सोसाइटी में भी हिस्सा लेता है और आज शाम को इसका प्रोग्राम भी है। क्या कहते हो, जाएंगे इसका प्रोग्राम देखने? जाएंगे शाम को। चलो फिर शाम को जाते हैं। मैंने सुना है यहाँ पे कोई नया ब्लैक है। हाँ, भगत नाम है इसका। शायद आज शाम को उनका प्रोग्राम भी होगा। हाँ, चलो देखते हैं किस पानी में गए। अब वो शाम आती है जब भगत सिंह का प्रोग्राम था।
कॉलेज के सभी लोग धीरे धीरे चलो भाइयों प्रोग्राम देखे चलते हैं चलो। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सरदार जी तो लाजवाब है, इनकी सोच तो हमारी जैसी है। इनके साथ तो मिलना पड़ेगा। हाँ चलो इनके साथ मिलके आते हैं। ये ब्लैक ज्यादा सस्ता है। शिट, सारा मूड ऑफ कर दिया। जब भगत सिंह और राजगुरु की मुलाकात होती है। और सरदार जी कैसे हैं? जी जी, हमें भगत कहते हैं। जी जी, और हमें वक्त के सरदार राजगुरु कहते हैं, और ये हमारे साथी सुखदेव हैं। हाँ हाँ, कल शाम को देखा था मैंने आपको प्रोग्राम में। ये हमारे दोस्त आसिफ अली जो लॉ पढ़ते हैं, और ये हमारे साथ दूसरे दोस्त मिर्जा साहब जो किताबें लिखते हैं। चलो बैठ के बात करते हैं। देश के लिए आपके जज्बात देखकर हमारा दिल बहुत खुश हुआ है। लगता है हमारी बहुत जमेगी। इस कदर वाकिफ है हमारी कलम मेरे जज्बातों से, कि इस कदर वाकिफ है हमारी कलम मेरे जज्बातों से। अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख देता हूँ। आप तो शायरी भी लिखते? हाँ हाँ, कभी लिख देता हूँ गम में। क्या आपने अशफाकुल्लाह खान और चंद्रशेखर के बारे में सुना है? अरे क्या बात करते हो, उनके बारे में किसने नहीं सुना है। उन्होंने तो मेरा दिल खुश कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का खजाना लूटकर पूरे हिंदुस्तान को खुश कर दिया। अब तो अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे हुए होंगे। क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? अशफाकुल्लाह खान और उसके सारे साथी पकड़े गए। कल सुबह 6:30 बजे अपनी फांसी है। न होगा रायेगा खूने शहीदाने वतन हरगिज, न होगा रायेगा खूने शहीदाने वतन हरगिज। यही सुर्खी बनेगी एक दिन उन्वाने आजादी। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। 1928 में जब देश में साइमन कमीशन का नारा लगा तो देश भर में इसका जमकर विरोध हुआ। हिंदुस्तान की हवाओं में साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। और ऐसे ही दिल्ली में पुलिस ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर बेतहाशा लाठियां बरसाई, जिसमें लाला जी की मौत हो गई। आइए देखते हैं कि किस तरह रैली में पुलिस ने लाला जी पर बेतहाशा लाठियां बरसाई।
क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? क्यों, क्या हुआ? लाला जी की मौत हो गई। जख्मी होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। लगता है कल के लाठीचार्ज की वजह से उन्होंने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। अरे भगत, अब क्या करेंगे हम? हम हाथ में हाथ धरे बैठेंगे। अब करना क्या है? अब करना वही है जो मेरे गुरु करतार सिंह ने कहा था। मतलब कि ये हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। भगत सिंह और उनके साथी ने क्रांति की ये लहर घर घर पहुंचाने का सोच रखा। एक ठान लिया कि क्रांति की ये लहर घर घर पहुंचनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कुछ बड़ा सोच रखा था। तो आइए देखिए। भगत सिंह और उसके साथियों ने सेंट्रल असेंबली में एक स्पेशल सेशन के दौरान बम गिराया और देश को एक नया नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। वो चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन उनका मकसद लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना था। सालों से सोए हुए हिंदुस्तानियों को नींद से जगाना था। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हाथ के रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह, तुम और तुम्हारे साथियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, यही तो मैं चाहता था। व्हाट? ये खुशी की बात है? तुम्हारी फांसी हो गई और तुम खुशी मना रहे हो? अभी तुम्हारी एज ही क्या है? इस एज में आदमी ड्रीम डिजाइन करता है और उन ड्रीम्स को पूरा करता है। अरे वो ड्रीम्स तो मैंने बचपन नीचे देख लिए थे। ये देख रहे हो? ये मिट्टी, इसे तुम ड्रीम कहते हो। ये कोई आम मिट्टी नहीं है, ये जलियांवाला बाग की मिट्टी है, जहां मेरे हजारों देशवासियों का खून मिला हुआ है। और ये मिट्टी मुझे अपना मकसद याद दिलाती है, और वो मकसद है हिंदुस्तान की आजादी। देखो भगत, तुम्हारी फांसी से हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिल सकती। तुमसे पहले भी कई लोग आ चुके हैं और मारे गए, शायद तुम्हारे बाद भी और आएंगे और मारे जाएंगे। कि जब बहता खून शहीदों का, कि जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की। मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। देखो भगत, 1857 से लेकर अब तक बहुत से बदलाव आ चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट ने तुम्हें हेल्थ फैसिलिटीज दी, एजुकेशन दी, नौकरियां दी और तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। अरे वाह जनाब वाह, क्या बात करते हो। उड़ते पंछी को कैद करके दाना पानी खिलाने को आप ख्याल रखना कहते हैं, पर माफ कीजिए, अब गुलामी की जंजीरें कमजोर पड़ने लगी हैं। देखो भगत, तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम हमारी गवर्नमेंट को माफीनामा लिख के दो तो मैं तुम्हारी जान बचाने की पूरी कोशिश में रहूंगा।
जब मैं 3 साल का था तो मेरे चाचा स्वर्ण सिंह वो शहीद हो गए, और जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे गुरु करतार सिंह वो भी शहीद हो गए। जो बेटा शहीदों में पला बड़ा है और वो तुम्हारी गवर्नमेंट को माफीनामा लिख के देगा। No, no, brother. Nothing can be changed in one day. उन्हें ये फिक्र है हर दम के कर्जे जिफा क्या है, कि उन्हें ये फिक्र है हर दम के कर्जे जिफा क्या है। हमें ये शौक है कि देखें कि जुल्म की इंतहा क्या है। आज नहीं तो कल सोई हुई आवाम जाग जाएगी, फांसी के लिए रस्सियां कम पड़ेंगी पर गले कम नहीं पड़ेंगे। ठीक है भगत, तुम्हारी मर्जी। कल सुबह 7:30 बजे तुम्हारी फांसी होगी। अभी भी तुम्हारे पास रात है, अगर तुम्हारा इरादा बदला तो जरूर बताना। और फिर वो दिन आता है जब भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी दी जानी थी। ये दिन आज भी भारत के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा है, जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। इनके हाथ खोल दो। तुम कुछ कहना चाहोगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। हम वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनके हाथ बांध दो। माइक हाथ मार्टन मुसाइब इस क्रांतिवीर ने भारत को आजाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जाने के बाद अपनी छाप छोड़ जाते हैं। हमारे नाम से होंगी रिवायतें जिंदा, हमारे नाम से होंगी रिवायतें जिंदा। हमारे हिस्से में परचम वफा का आएगा, परचम वफा का आएगा। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान।